बेटा आज हम लोगों को इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज जो हम लोग 7.3 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था और आज क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ये क्वेश्चन है आपको बेटा, जैसे कि याद होगा कि जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 ये चल रही है, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं और उसको करके हम लोग सॉल्व करते हैं जहां पर जैसी नीड होती है हमारी। यहां पर फिर से आप देखें और शायद अगर आपने किए हैं क्वेश्चंस तो अब आपको कुछ बहुत तो समझ में भी आने लगा होगा कि यहाँ पर आपको किस तरह की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ सकती है। मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। इनमें से बड़े एंगल वाला रेशियो मैंने पहले लिख लिया साइन 8x और छोटे एंगल वाला रेशियो हमने बाद में कर दिया। इससे हमें थोड़ी सी सुविधा रहती है, अच्छा रहता है, आसानी रहती है मुझे। और अब ध्यान से सभी बच्चे देखें, यहाँ पर बेटा एक आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ 2 साइन a साइन b, 8x a और 4x b के स्थान पर मैं लिख देता हूं कि ये क्या आइडेंटिटी थी आखिरकार। ये एक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, यही मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो 2 साइन a साइन b, a की जगह 8x, b की जगह पे 4x। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो इसमें है वो cos a माइनस b है। a माइनस b मीन्स 8x माइनस 4x, ये 4x बचेगा माइनस cos a प्लस, तो a प्लस b करेंगे मीन्स 8x प्लस 4x करेंगे तो 12x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज कर ली। इसके बाद 1/2 इसको सेपरेट टर्म्स में आप अलग अलग कर दीजिए। तो 1/2 cos 4x dx, फिर इसको इसके साथ ले जाएंगे तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। ओके, देन दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, 4x को आप x मानकर कर दीजिए। तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो cos 4x का क्या होगा, ये होगा sin 4x अपॉन 4। अब आप ये भी समझते हो कि कैसे आ जाता है, माइनस 1/2 cos 12x का इंटीग्रल आएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस c। नेक्स्ट दिस विल बिकम sin 4x अपॉन 4 2s are 8 माइनस दिस इज sin 12x अपॉन 12 2s are 24 प्लस c। तो ये बेटा हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। और देखिए कितने आसानी से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व इट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x और उसके साथ यहाँ पर dx। ओके, अच्छा अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। cos x के बेटा आपने कुछ फॉर्मूले देखे हुए हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि cos x के कौन से फॉर्मूले आपने देखे। cos x का एक फॉर्मूला देखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2। cos x का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1। cos x का एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा हुआ है cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2। और cos x के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, 1 माइनस
टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। इस तरह से कई सारे फॉर्मूले हमने कॉस एक्स के पढ़े। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो याद रखें बेटा, ये जो आपके फॉर्मूले हैं इनमें से इसमें से ये वाला या ये वाला फॉर्मूला ही कोई ना कोई यूज होगा। अब अगर आपको इस जगह पर माइनस का साइन मिले तो याद रखें फॉर्मूला वो लगाना है जिसमें 1 प्लस का आता हो। 1 किसमें प्लस का आता है? इसमें 1 प्लस का है। ये माइनस 1 के बाद लगा है, 1 प्लस का ही है इसमें। और इस फॉर्मूले पे आप चेक करिए 1 नेगेटिव है। तो अगर यहां माइनस का साइन मिले तो याद रखें सूत्र वो वाला लगाएं कॉस एक्स का जिसमें 1 प्लस आता हो। और अगर प्लस का साइन मिलता है यहां बीच में तो कॉस एक्स का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 माइनस का आता है। ओके, तो 1 माइनस कॉस एक्स का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहां प्लस निशान था मैंने -1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, साथ में dx। अब इतना तो आप जानते हैं बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं यहीं पर इसको बदल देता हूं, ये प्लस हो जाएगा। -1 से +1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। आप देखेंगे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओके इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रल तो हमको नहीं मालूम है, इसलिए मैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए भी एक आइडेंटिटी यहां पर यूज करूंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सो इन प्लेस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। दिस विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। आप सभी बच्चों को याद होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan x। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान से देखें, आज यहां केवल x नहीं है भैया, आज यहां x बाई 2 है, इसलिए आप इसको कैसे करेंगे? मैंने बहुत बार आपको यह बात बताई है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करके लिख तो दो पहले। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा tan x बाई 2। लेकिन क्योंकि x के साथ अगर कोई नंबर है तो मुझे उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर गुणा में है तो भाग में लाना पड़ता है, और अगर भाग में है तो गुणा में लाना पड़ता है। तो यहां 2x के साथ भाग में है, मुझे गुणा में लिखना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2, और बाई 2 है तो मल्टीप्लीकेशन में 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x प्लस c। नाउ दिस विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आप देखें इसमें कौन कौन से आइडेंटिटीज का हमने यूज किया है। एक इसका भी यूज हुआ है, इसका भी यूज हुआ है, और इस आइडेंटिटी का भी यूज हुआ है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, जैसी जरूरत होती है हम वैसी आइडेंटिटी वहां पर यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उसको। बहुत आसान होता है बेटा ये सब कुछ। मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th की मैथमेटिक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x और उसके साथ dx। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे इसको देखेंगे।
यहां पर मैं एक काम करूंगा, cos x, यहां पर cos x की कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, cos x का मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, ये वाला फॉर्मूला आप देखें क्या यूज करेंगे, 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। बेटा 1 प्लस cos x ये बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन है, और इस तरह की सिचुएशन में मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको यहां बीच में पॉजिटिव साइन मिलता है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 माइनस का आता है और 1 इसी में माइनस का आता है। तो न्यूमरेटर में भी हमने यही लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी हम यही लिख देंगे, 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव 1 कैंसिल, नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया, सॉरी। अब क्या करेंगे, अलग अलग टर्म्स को कर दीजिए। तो एक बार 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 करेंगे, 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वेयर x बाई 2, दे आर द सेम नंबर, सो देयर विल बी ओनली 1, और यहां से क्या होगा dx। अच्छा अब आगे चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे, तो 1 अपॉन 2, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको तो मैं ऐसा बाहर कर देता हूं, 1 अपॉन 2। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 जो मिला हमको, दिस विल बिकम sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ओके, इससे ये कैंसिल होके 1 बन गया, और ये जब अपॉन करेंगे तो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx। 1 को इंटीग्रेट करेंगे आप, इट विल बी x माइनस 1 बाई 2। ध्यान से sec स्क्वायर x बाई 2 सेम फंक्शन है बेटा, sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या होगा 2 tan x बाई 2। तो पहले हम sec स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे, tan x, और x के साथ 2 भाग में है तो इसे मुझे गुणा में लिखना पड़ेगा, और लास्ट में प्लस सी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आवर आंसर विल बी x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, दिस विल बी आवर आंसर, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए तो इस क्वेश्चन में बेटा आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, इस क्वेश्चन में आपने cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 का यूज किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है sin टू द पावर 4x। ओके, सो आई हैव टू इंटीग्रेट अ फंक्शन which is sin to the power 4x, integration of sin to the power 4x dx, इसे हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, इसमें हम एक काम कर लेते हैं, sin to the power 4x को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वेयर x इंटू sin स्क्वेयर x dx। देखिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी अगेन साइन टू द पावर 4x। नाउ दिस इज साइन स्क्वेयर x, एंड इन प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वेयर x वी कैन यूज वन अनदर आइडेंटिटी। आप देख सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी मैं यहां पर लगाऊंगा। मैं यहां पर एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, हम सब ने पढ़ा है साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मल्टीप्लाई करवा दीजिए और अलग अलग भी कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ
साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इसमें एक काम कर देते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस, इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम इस 4 को इसके अंदर, इसके साथ एक साथ होल स्क्वायर के अंदर ले जाना चाहते हैं। ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स बना रहेगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब और ध्यान से देखें, दिस इज 1/2, इसको हम 2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स ही लिखे रहने देते हैं, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, मीन्स साइन स्क्वेयर 2x dx। यहां पर पहुंच गए हम लोग। एक काम और कर देते हैं, इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं। ये मैं यहां पर कैलकुलेट कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें। ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वेयर एक्स dx माइनस, यहां पर भी मैं 2 से फिर डिवाइड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जिस 2 से डिवाइड करूंगा वो 2 4 8 बना देगा, और जिस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो बना देगा 2 साइन स्क्वेयर 2x dx, 2 साइन स्क्वेयर 2x dx। ओके, अब यहां पर मैं एक आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, आप सभी बच्चे गौर से देखें। cos x का या cos 2x का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। यहां से मैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये मैं यहां ले आऊंगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ये आइडेंटिटी इस टर्म में भी यूज होगी और इस टर्म में भी यूज हो जाएगी। आपकी क्या करना है, जब भी कभी 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिखा हो तो आप 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। मतलब अगर यहां पर 1x है तो यहां 2x आपको लिखना पड़ेगा। अब इसी बेसिस पर आप इसको सॉल्व करिए। 2 साइन स्क्वेयर एक्स, 2 साइन स्क्वेयर एक्स की जगह सीधे सीधे मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस 2x, और साथ में dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वेयर 2x। इस बार यहां 2 साइन स्क्वेयर 2x है, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा इंटू dx। जितना यहां होता है उसका डबल यहां लेते हैं, तो यहां 2x है, उसका डबल हमने 4x ले लिया। अब इसे सॉल्व कर दें 1/2। थोड़ा आप ध्यान से देखें, 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 1/8। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे फिर से x आएगा, माइनस cos 4x का इंटीग्रल क्या आएगा, sin 4x अपॉन 4, और लास्ट में प्लस c। ये कांस्टेंट टर्म हम लगा के रखेंगे। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, जरा गौर से सभी बच्चे देखें। ये x/2 है, ये माइनस x/8 है, तो x/2 माइनस x अपॉन 8, x/2 माइनस x अपॉन 8। आगे चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 4, 2 2 4,
यहां पर जाएंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस विल बिकम साइन 4x अपॉन 8 4s आर 32 प्लस सी। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, x बाई 2 माइनस एक्स बाई 8, एलसीएम 8 लेंगे तो 4x माइनस x, दिस विल बिकम 3x अपॉन 8 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस साइन 4x अपॉन 32 प्लस सी। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर इसमें बन जाएगा जा करके। तो इस तरह से आपने देखा कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज हमने किया। सबसे पहले इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखा, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐसा आ गया, 2 का गुणा 2 का भाग करवा दिया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करवा दिया, इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन 2x बन गया तो साइन स्क्वायर 2x, फिर से इसमें 2 का गुणा 2 का भाग किया तो ये इस सिचुएशन में आ गया। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने इस आइडेंटिटी से निकाली तो 1 माइनस कॉस 2x, इसमें 1 माइनस कॉस 4x बन जाएगा क्योंकि यहाँ 2x है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x अपॉन 2, इट इज अगेन 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस cos 4x sin 4x अपॉन 4। और छोटा सा कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का, वो हमने कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आपने देखा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इन आइडेंटिटीज का हमने यूज किया हुआ है, आप जरूर ध्यान रखें, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में उसके साइड में लिख देता हूं कि कौन सी आइडेंटिटी का हमने यूज किया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में है cos टू द पावर 4 2x। हमारा क्वेश्चन है cos टू द पावर 4 और उसके साथ यहां पर 2x dx। वैसे तो बेटा बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन आपने किया है सेम मेथड इस क्वेश्चन को करने में आपका लगेगा। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, सेम यही मेथड आपका लगने वाला है। सॉरी, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वेयर 2x इंटू cos स्क्वेयर 2x dx। आप देखते जाइएगा, स्टेप्स मिलाते जाइएगा, लगभग सेम मेथड ही आपका आएगा। यहां पर इसको हमने cos स्क्वायर 2x ही लिख दिया, ये cos स्क्वायर 2x, इसको क्या करना रहेगा आपको, इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2x मल्टीप्लाइड बाई dx। गुणा करवा देते हैं, तो जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करवाऊंगा cos स्क्वायर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर 2x इंटू कॉस स्क्वेयर 2x dx। इसको यहां मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको यहां भी करवा दिया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह जब हम इस स्टेप में पहुंचे थे उसके बाद इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा, इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा, तो यहां पर भी हम वही चीज करवा देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos स्क्वेयर 2x dx माइनस, इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वेयर 2x इंटू कॉस स्क्वेयर 2x dx। दिस इज 1/2, आप इसको अभी लिखा रहने दें, 2 cos स्क्वेयर 2x dx माइनस 1/4। ये इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 2x cos 2x होल स्क्वेयर। जैसे यहाँ 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर लिखा था, ऐसे यहां पर हम लिख सकते हैं 2 साइन 2x cos 2x होल स्क्वायर, और वो लास्ट में बन जाएगा साइन 4x। तो इस तरह से आपका यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वेयर 4x dx। बीच में एक स्टेप मैंने इसमें नहीं लिखी है क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, इतना आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी बेटा मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप ऐसा लिखा रहने दीजिए, 1/2 2 cos स्क्वेयर 2x dx माइनस, इसमें जिस 2 से हम भाग देंगे वो तो 4 के साथ गुणा करके 8 बना लेगा, लेकिन जिस 2 से हम गुणा करेंगे
वो यहां आपको दिखेगा 2 sin square 4x dx. Okay, now it's the time to use some identities here. So which one identity I have to use? Please see here. इस टर्म के लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं? आप देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। हम सब ने पढ़ा है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x minus 1. Therefore 2 cos square x is equal to 2 cos square x is equal to, इसको इधर भेज देंगे, 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x. अगर यहां 1x है तो यहां 2x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस टर्म के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? तो बेटा इस टर्म के लिए तो यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी cos 2x का ही फॉर्मूला है। और अगर आप यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस cos 2x। अगर यहाँ 1x है तो यहाँ 2x हो जाएगा। अब ये दोनों आइडेंटिटी यूज होंगी, ये वाली यूज होगी फर्स्ट टर्म में और ये वाली यूज होगी सेकंड टर्म में। ओके, तो चलिए यूज कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos square 2x, 2 cos square 2x, then it will be 1 plus cos 4x, 1 plus cos 4x into dx minus 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin square 4x, 2 sin square 4x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 8x, क्योंकि अगर यहां 4x है तो डबल होके यहां 8x बन जाएगा, इस तरह से। ओके, अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2। आप सभी जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? x आएगा। cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा sin 4x अपॉन 4 माइनस 1/8। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा x माइनस cos 8x का इंटीग्रल आएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा x/2। सभी ध्यान से देखें, x/2 माइनस 1/8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x/8। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन 4x अपॉन 2 4s are 8। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन माइनस प्लस, ये आएगा साइन 8x अपॉन 8 8s are 64 प्लस c। अगेन यू हैव टू सॉल्व ओनली दिस 2 टर्म्स। आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता है, तो 3x अपॉन 8 बचेगा प्लस दिस इज साइन 4x अपॉन 8 प्लस दिस इज साइन 8x अपॉन 64 प्लस c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आपने देखा कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था, सेम लगभग वही मेथड पूरा का पूरा यूज हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, ये वो आइडेंटिटीज हैं जिनकी जरूरत मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पड़ी थी। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे एक आइडेंटिटी और यहाँ लगानी पड़ी थी जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से थी आई थी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप देखें कि उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स multiplied by dx. Okay, and this function I have to integrate it.
इसके लिए मैं एक काम करता हूं, अगेन वी हैव टू यूज वन आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. And if sin square x plus cos square x is equal to 1, then what will be the value of sin square x? The value of sin square x will be 1 minus cos square x. Okay? Which one identity I have used here? I have used sin square x plus cos square x is equal to 1. Then sin square x is equal to 1 minus cos square x. Sin square x is equal to 1 minus cos square x upon 1 plus cos x multiplied by dx. बेटा देखिए एक बड़ी ही अच्छी सी यहाँ पर चीज़ है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स है, मैं चाहूँ तो इसको 1 स्क्वेयर भी तो लिख सकता हूँ। 1 स्क्वेयर करने के बाद भी तो ये 1 ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा ना कोई। लेकिन ऐसा कर लेने से एक मुझे बेनिफिट जरूर मिल गया कि मैं यहां पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला जरूर अप्लाई कर सकता हूं, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स. दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी. ये भी एक आइडेंटिटी है बेटा, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दिस आइडेंटिटी आई हैव टू यूज हियर. ओके, so 1 square minus cos square x, 1 plus cos x multiplied by 1 minus cos x upon 1 plus cos x into dx. This is difference of two squares. 1 plus cos x से पूरा 1 plus cos x कैंसिल हो गया. अब जब 1 plus cos x से ये टर्म कैंसिल हो गया तो जो भी बचा अब हमको इसी को इंटीग्रेट करना है. अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसमें 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए. 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c. ये बेटा हमारा आंसर आ गया. इसके अलावा तो कोई फंक्शन नहीं है ना हमारे क्वेश्चन में, तो यही हमारा जवाब है. फिर तो 1 का इंटीग्रल x cos x का sin x प्लस c, माइनस की जगह माइनस, एंड दिस विल बी आवर आंसर. तो ये आइडेंटिटीज हमने यूज की हैं, और इस आइडेंटिटी को हम क्या बोला करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स. दो वर्गों का अंतर, उसकी ये वैल्यू आती है. ये क्वेश्चन नंबर 12 था. इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे और कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा मुझे. एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही है ये बेसिकली, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको मिलेंगे, उनके फंक्शंस आपको मिलेंगे, तो आइडेंटिटीज का यूज आपको करना पड़ेगा. और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी हम यूज कर रहे हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी कहीं कहीं पर मुझे यूज करना पड़ रहा है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. 13th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, and this function I have to integrate this function with respect to x. अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो यहां जो अल्फा आप देख रहे हैं दिस इज अ प्योर कांस्टेंट नंबर. ओके, अच्छा यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे. याद करिए बेटा, अभी मैं लिख रहा था बार बार इस फॉर्मूले को. cos 2x का एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1. cos 2x के और भी फॉर्मूला हैं, लेकिन मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है मैंने सिर्फ उसी को लिखा हुआ है. तो cos 2x की जगह पर मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1.
फिर इसके बाद ये माइनस मैंने लगा दिया। आप cos 2 अल्फा की जगह भी यही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वेयर अल्फा -1 अपॉन cos x। इसी में हाफ एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, तो cos 2x माइनस ओ। तो फिर आप एक काम करें, इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, cos x माइनस cos अल्फा। देयर इज नो नीड टू चेंज cos x एंड cos अल्फा, कोई जरूरत नहीं है आपको इसको चेंज करने की। ओके, अब आप देखिए यहां पर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वेयर x -1 माइनस 2 cos स्क्वेयर अल्फा +1। क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस चेंज होकर के +1 हो गया अपॉन cos x माइनस cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई dx। ओके, आप देख रहे हैं बेटा -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब ये जो दो टर्म्स बचे हुए हैं न्यूमरेटर में, इन दोनों से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, हमने कॉमन कर लिया। अंदर क्या रह जाएगा, cos स्क्वेयर x माइनस cos स्क्वेयर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई dx। यहां पर भी बेटा हम इस डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वेयर्स लगा देंगे, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a प्लस b a माइनस b, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वेयर्स। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यही वाला आइडेंटिटी यहां पर यूज कर दूंगा। तो क्या आएगा, इसमें आपको मिलेगा cos x प्लस cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और साथ में dx। आप देखें इससे ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा उसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। कैसे करेंगे आप देखिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। ओके, cos x का इंटीग्रल क्या होगा, cos x का इंटीग्रल होगा sin x प्लस 2। बेटा ध्यान से देखें, ये cos अल्फा है और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बिकॉज यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, बट दिस इज नॉट x, दिस इज अल्फा, सो द cos अल्फा विल बिकम अ कांस्टेंट नंबर, एंड इफ दिस इज अ कांस्टेंट नंबर सो वी कैन टेक इट आउट, हम इसको बाहर ले सकते हैं। अब अंदर कौन बचेगा, सो अंदर बचेगा केवल dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, and you all know very well that the integration of dx will be x plus c। तो हमारा आंसर आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मेरा था 13। मैंने नंबर नहीं डाला है, मैं डाल देता हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा। आपने देखा कैसे सॉल्व किया, cos 2x और cos 2 अल्फा के लिए हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दोनों जगहों पर लिखा, नीचे मुझे जरूरत नहीं थी मैंने नहीं लिखा, सॉल्व किया, एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया पूरी तरीके से, बाकी जो बचा उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे है बेटा cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। दिस इज अवर फंक्शन एंड आई हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई dx।
cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x dx. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे आप देखिए. आप न्यूमरेटर में जो भी नंबर बेटा आपको दिख रहा है इसको बिल्कुल भी आप चेंज मत करिए. आप बिल्कुल भी चेंज मत करिए, आप ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए. यहां पर आप देखिए, इस 1 को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं. इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स. सभी लोग जानते हैं बिकॉज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. तो मैं अगर इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं तो 1 की जगह पे ये भी तो लिख सकता हूं. तो मैंने आज 1 की जगह पर इसको लिख दिया है. प्लस साइन 2x का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा. साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स साथ में dx. ओके, अच्छा, अब तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की है? आपने आइडेंटिटी यूज की है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स. ओके, न्यूमरेटर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन न्यूमरेटर में तो यही बना रहा. डिनोमिनेटर को देखिए, आप इसे जब गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर के बराबर है. आप चेक करके देख लें. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर. दिस इज अगेन आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है. a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वेयर. ओके, मैंने वही यहां पर कर दिया है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा मुझे ये जो नंबर ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मुझे इसको t मानना पड़ेगा. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी. ओके, जैसे टी मानते हैं उसके तुरंत बाद आप सभी बच्चों को याद है हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं. तो यहां पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं. साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो इसको अभी आपको याद रखना है. अब हम आ जाते हैं फिर से अपनी क्वेश्चन पे. हमने इसको देखिए कहां पर छोड़ा था, उसके बाद टी मान लिया था हमने. ओके, हमने अपने क्वेश्चन को इस जगह पर छोड़ा था. अब यहीं से हम आगे चलते हैं. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर. इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर. इसी में मुझे वैल्यूज लिखनी है. ध्यान से सभी बच्चे देखें. cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं dt अपॉन, आगे देखें क्या है, साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे t, तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा t स्क्वेयर. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वेयर. अब आप जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे उसके लिए आपको इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा. देन इट विल बिकम t टू द पावर माइनस 2 dt. नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n. फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, तो जैसे ही फॉर्मूला यहां लगाएंगे t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, तो वो माइनस 1 बचेगा अपॉन फिर से माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस c. दिस इज माइनस माइनस मैंने पहले कर लिया. t टू द पावर माइनस 1 मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टी प्लस सी माइनस 1 अपॉन टी. टी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो टी की जगह मैं लिख देता हूं साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स और लास्ट में प्लस सी। ये हमारा आंसर बन गया। एक बात मैं और बता देता हूं बेटा आपको, जिस तरीके से मैंने आपको कुछ इंटीग्रल्स, कुछ इंटीग्रैंड्स ऐसे बताए हैं, मैंने जिनका बोला था कि आप इंटीग्रेशन के याद कर लीजिए थोड़ा सा। जैसे एक बताया था मैंने आपको √t का इंटीग्रेशन करके बताया था। क्या आया था उसमें? 2/3 t⁻³ प्लस c। ओके। एक बताया था मैंने 1/√t का इंटीग्रल, आप याद कर लीजिए कितना आता था उसमें, 2√t प्लस c। ओके। इसी तरीके से एक और आप याद कर लीजिए, क्या चीज? इंटीग्रेशन ऑफ dt/t²। बहुत जरूरत पड़ती है, इसके पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, जरूरत पड़ी थी, बस फर्क इतना है कि मैंने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया था। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इसको ध्यान दिला देना चाहिए। और आप भी बेटा इसको याद कर लोगे ना, तो जो आप यहां के बाद ये इतनी लाइंस आप जो खर्च कर रहे हैं ना, आपको नहीं खर्च करनी पड़ेंगी, बड़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। आपने किया तो है उसी का। क्या आता है लास्ट में? -1/t प्लस सी। तो ये आएगा -1/t प्लस सी। और अगर t की जगह x होगा, dx/x² होगा, तो ये -1/x प्लस सी हो जाएगा। तो अगर आप याद कर लेंगे तो इसका भी बड़ा आसान होगा हमारे लिए। तो आगे से जब भी कभी हमको इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² मिलेगा, मैं उसको इस तरीके से लंबा नहीं करूंगा क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट उसका इंटीग्रल ऐसे लिख दिया करूंगा। ठीक है, आप सभी बच्चे याद रखेंगे इसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, और आपने देखा कि इस तरह से इसे हमने सॉल्व किया हुआ है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा है tan³ 2x इंटू sec2x। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ tan³ 2x इंटू sec2x dx। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द इंटीग्रैंड। आपको याद होगा जिस फंक्शन का मुझे समाकलन करना होता है उसे हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, समाकल्य बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, tan² 2x इंटू tan2x इंटू sec2x dx। ऐसा मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पावर 2 पावर 1 दोनों फिर मिलाओगे, tan³ 2x फिर से बन जाएगा। एक आइडेंटिटी यहां पर यूज करना चाहते हैं, tan²x। आपने पढ़ा है 1 + tan²x = sec²x। तो वहां से अगर आप tan²x की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी? sec²x - 1। सिमिलरली tan² 2x की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी sec² 2x - 1। tan² 2x = sec² 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाई, आप चाहें तो इसको पहले इसको बाद में कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sec2x इंटू tan2x इंटू dx। इसको मैंने लिखा sec² 2x - 1 और इसको मैंने sec2x इंटू tan2x dx लिख दिया। अब ये बहुत आसान हो गया बेटा। आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूशन मुझे करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन मुझे करना पड़ेगा? sec2x को हम t मान लेते हैं। लेट sec2x = t। जैसे ही आप इसको t मानेंगे आपको यहां पर अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं यहां नोट कर देता हूं, अवकलन करने पर मैं दोनों पक्षों का अवकलन कर रहा हूं, बट मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं किसके सापेक्ष करूंगा, तो उसका मेथड आपको बताया गया है। sec x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो sec2x का क्या हो जाएगा? sec2x इंटू tan2x। और उसके बाद 2x का जब करेंगे तो 2 और आ जाएगा, और साथ में dx = dt। मैं 2 को उधर भेजना चाहता हूं, तो यह बन जाएगा sec2x
इंटू tan 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, ये हमें मिला। इसके बाद हम और आगे चलते हैं और अब सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वैल्यू लिखने के लिए। तो देखिए हमने क्वेश्चन को कहां से छोड़ दिया था, क्वेश्चन को हमने यहां से टी मानने लगे थे तो यहां से छोड़ दिया था। अब फिर से यहीं पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहीं पर आएंगे तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec स्क्वायर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx, ये हमारा क्वेश्चन था और इसी में मुझे वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो sec स्क्वायर 2x, sec 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, t, तो यहां t लिखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1, दिस इज t स्क्वायर माइनस 1, sec 2x इंटू tan 2x dx, sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो ये पूरा यहां से हटेगा और इसकी जगह पर आ जाएगा dt अपॉन 2। ओके, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर सो वी कैन टेक इट आउट, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इनके इंटीग्रेशन आपको कर देने हैं। t स्क्वायर का कैसे करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं तो x टू द पावर इनका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, 1/2 टी स्क्वायर का आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3, t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स t टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी t प्लस c। आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और साथ में वैल्यू भी लिख दीजिए आप। तो मैं t की जगह पर sec 2x लिखूंगा, sec 2x को क्यूब करेंगे आप तो ये बन जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन 6, sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस t की जगह पर फिर से लिखेंगे sec 2x अपॉन 2 प्लस c, ये बेटा हमारा जवाब हो जाएगा। आप देखें इसको गुना करवाएंगे 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आएगा और t की जगह sec 2x, तो ये हमारा आंसर हो गया एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है बेटा कि इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं और हमने आज 15 तक हमने कर लिया है। अगर 15 तक आपने कर लिया है तो आपके 2 3 6 3 9 ओनली 9 क्वेश्चंस आर रेस्ट हियर। तो क्यों ना ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कर लें। ओके, तो आज हम लोग 15 नंबर तक ही रख लेते हैं, आगे और भी इस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बिकॉज दिस एक्सरसाइज कंटेन्स 29 क्वेश्चंस, सो 9 क्वेश्चंस आर रेस्ट हियर राइट नाउ। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं अगले लेक्चर पे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर पे बाकी के क्वेश्चंस लेकर के। थैंक यू।